नमस्कार विद्यार्थियों, हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास के ग्रामर का मेन टॉपिक, यानी कि जो है ग्रामर है ना। उसमें सबसे पहले है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की आपको जो है परिभाषा और उसके जो उदाहरण, यानी कि आप संयोग श्रृंगार को एक बार को नहीं याद करना, क्योंकि 10th क्लास में आप उदाहरण और परिभाषा याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ करुण रस है, करुण रस इसका उदाहरण है इसका। और इसके बाद आता है हास्य रस, हास्य रस और वीर रस। इन चारों में से आपका जो है बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में या परिभाषा सहित मतलब क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार, है ना। एक यमक अलंकार है, और जो है 10th क्लास में उपमा वगैरह है नहीं है, तो यानी कि आप अनुप्रास करना, यमक करना और श्लेष अलंकार करना और इसके उदाहरण। फिर इसके बाद है जो है छंद। छंद में केवल तुम्हें हाई स्कूल में केवल सोरठा है और रोला है। रोला का एग्जाम्पल आप जो है हम भेज देंगे, है ना। समास, समास में तुम्हें तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, ये तीनों समास करने हैं हाई स्कूल में। और इसके बाद आती है संधि। संधि में तुम्हें केवल संधि विच्छेद करने को आएगा। संधि विच्छेद मतलब जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी का क्या होगा, विद्या धन अर्थी। हिमालय यानी कि हिम धन आलय। नरेश नर धन ईश। इस टाइप से तुम्हें संधि मिलेगी। इसके बाद तुम्हारा हिंदी का जो है मास्टरमाइंड में जो सिलेबस है वो बताते हैं, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम को देखते हुए। सबसे पहले तुम्हें मिलेगा जो है एमसीक्यू। एमसीक्यू आपको याद नहीं करने अभी, क्योंकि एमसीक्यू आप जीवन परिचय याद करें, उनकी रचनाएं और जितनी भी ग्रामर मैंने बताई है उसमें से ही आपके आ जाएंगे, उन्हें डिटेल में पढ़ें। इसके बाद आपको सीधा ले चलते हैं गद्य पे। गद्य का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय संस्कृति, इसके 4-5 गद्य हैं। इसके बाद दूसरा है मित्रता, ध्यान रख लेना पेज नंबर 50 पर। इसके बाद सूरदास जी का है, सूरदास जी के पद, इनको महत्वपूर्ण तरीके से मतलब याद कर लेना। इसमें पिछली बार भी कई बोर्ड एग्जाम में कोडों में आया था। इसके बाद है गोस्वामी तुलसीदास जी का, ये जरूर कर के जाना, ये भी आपका जो है 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके बाद रसखान का कर सकते हो, लेकिन जो है इस बार चांस है, क्योंकि इस बार राम मंदिर की वजह से लग रहा है कि आ सकता है ये, है ना। आप एक बार डिटेल में पढ़ के जाना। वैसे इसमें 2 चैप्टर कर सकते हो, है ना, एक सूरदास जी का और एक रसखान का कर सकते हो, यानी 2 चैप्टर पद में महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद संस्कृत। संस्कृत का जो क्वेश्चन है 5 नंबर का आएगा। उसमें सबसे पहले आप भारतीय संस्कृति मत करना, वो तुम्हें गद्य में भी मिल गया था। तुम करना वाराणसी, और दूसरा है ग्रामीण, पुद्रगो ग्रामीण। इस तरीके से इन दोनों की जो है आप संस्कृत की हिंदी करके जाना। इसी में से आपकी जो है 2 या 5 नंबर की जो है क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण 3 नंबर का मुक्तिदूत। मुक्तिदूत में कोई भी ज़्यादा डिटेल में मत करना, मात्र 3 नंबर का है। कम से कम आपको 6 से 7 लाइन लिख के आनी है ना। इसके बाद आते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय में सबसे महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, एक रामधारी दिनकर, वेरी इंपॉर्टेंट है रामधारी दिनकर। इसके बाद आते हैं कवि के। कवि में बिहारी लाल जी कर लेना आप, बिहारी लाल जी इंपॉर्टेंट है।
एक सूरदास जी कर लेना। ठीक है। हाँ, एक याद करा हुआ एक श्लोक तुम्हें लिखना है, तो 2 श्लोक याद करके आना, जिससे एग्जाम में एक आया है तो आप एक अपनी तरफ से लिख लें। एक पत्र लेखन भाई की शादी के लिए हो सकता है, या प्रधानाचार्य के लिए, या किसी जो है सफाई से संबंधित, शायद नहीं दिया इसमें, हाँ ये रहा। यहाँ तीनों को ध्यान से समझ लो। एक सफाई के लिए, जैसे मुरादाबाद है, आप अपना जिले के नाम लिख सकते हो। एक भाई की शादी या बहन की शादी के लिए, प्रधानाचार्य से छुट्टी के लिए, या एक फीस माफी के लिए। ठीक है। इसके बाद निबंध में सबसे महत्वपूर्ण है प्रदूषण या पर्यावरण, है ना, इनको जरूर करके आना, है ना। एक विज्ञान का चमत्कार देख लेना। वृक्षारोपण और प्रदूषण एक ही बात है। इसमें केवल पेड़ों की कटाई वगैरह या जो है इनको रोका जाता है, और अत्यधिक पेड़ लगाने की ऊपर बात होती है। इसमें फैक्ट्रियों के बारे में जो निकलते हैं, जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, वो कारक होते हैं। तो इन दोनों को पढ़ के जाना। धन्यवाद।